अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज आप ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पूरे दिन देख रहे होंगे जो गहमा गहमी नज़र आ रही है। कौमी असम्बली की 8 नशस्तें, सूबाई असम्बली की 3 नशस्तें, 8 नशस्तों में से 7 पे इमरान खान साहब खुद कैंडिडेट के तौर पर सामने, और उनके मद्दे मुकाबिल कहीं PDM के मुश्तरका कैंडिडेट हैं तो कहीं दीगर जमातों के हैं। अब तक के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो सिर्फ 2 नशस्तें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रा पीछे नज़र आती है। अलबत्ता 6 नशस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी हद तक आगे है, और कई जगह तो डिफरेंस ऑफ वोट जो रनर अप से है वो इतना ज़्यादा है कि वो आपको बता देता है कि फिर ये सीट बड़े आसानी से तहरीक इंसाफ के पास चली जाएगी। यानी 237 मलीर पे सिर्फ इमरान खान साहब पीछे नज़र आ रहे हैं, जबकि NA 157 मुल्तान पे मेहरबानो जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं वो कंटेस्ट कर रही थी, वो पीछे हैं। अलबत्ता कोरंगी हो गया, पेशावर में हो गया, चारसद्दा हो गया, मर्दान हो गया, फैसलाबाद हो गया और ननकाना हो गया, यहाँ पर तहरीक इंसाफ यानी ख़ुद इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बन रही है, और इसी इंटरेस्टिंग सिचुएशन के ऊपर क्योंकि आज के नताइज जो है वो यकीनन न सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए अहम बल्कि जो मौजूदा हुकूमत PDM की गवर्नमेंट है इनके लिए भी बड़ी अहमियत के हामिल है। और बहुत सारे एस्पेक्ट्स के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जाहिर है कि आज के नताइज जो है वो आने वाली जो सियासी सिमत है पाकिस्तान की वो उसकी भी तयन कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में सियासत क्या रुख ले सकती है। आज इसी पर तज्जिया करने के लिए हमारे साथ हमारे दोनों सीनियर तज्जिया निगार मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन स्टूडियोज़, और मेरे साथ हैं नासिर बेग चुगताई साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। मेरे ख्याल से हम इससे बात करने का आगाज़ करते हैं कि आपके नज़दीक आमिर, क्या आज के जो नताइज हैं वो ये तय करेंगे कि जो आम इंतखाबात हैं वो क़ब्ल अज़ वक्त कराए जाएँ या वक्त पर कराए जाएं या वक्त से आगे ले जाया जाए? ये बिल्कुल होगा। ज़ाहिर है कि तो ह्यूज, अगर इमरान खान जो अब तक रिजल्ट्स आ रहे हैं, जब मैं घर से चला था तो इमरान खान अपनी सातों की सातों नशिस्तों पे आगे थे। 20-25 मिनट में जितनी देर में मैं आया तो एक पे पीछे हो गए अब्दुल हकीम बलोच 237 में NA कराची की। तो अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं जैसे कि नज़र आ रहा है, 6 भी जीत लेते हैं, फर्ज करें 8 में से 6 नशिस्तें जीत लेती है PTI, तो एक बहुत बड़ी अलामती फतह होगी। क्योंकि एक तरफ देखें इन नशिस्तों को बड़ा सोच समझ कर हुकूमत ने चुना था, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन जो था PTI की विक्ट्री का कम था, बहुत कम था, और उन्होंने सोचा कि कहीं पे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी होगी और PDM की तमाम क़ुव्वत अपने साथ होगी। सिंध में तो आप देखें ना कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पास है, सिटी गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट, तो तीनों जो है चीज़ें मिली हुई उनके हक में हैं। तो ये सोच के लड़ाया गया था कि यहाँ पर वो अपसेट कर सकेंगे। लेकिन इमरान खान ने ये जो एक कहते हैं ना कि जो एक पूरी एक लहर चल रही है, अब आपको पसंद आए ना आए, लेकिन असल में ये बयानिए की लड़ाई हो रही है। यहाँ पे लोगों को पता है कि इमरान खान ने हलफ नहीं उठाना, इमरान खान ने असम्बली में नहीं जाना, लेकिन फिर भी लोग वोट दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे NA 247 में कराची में दिया था कि वो जो मुल्ला साहब लड़े थे PTI के, बिल्कुल अननोन सा नाम, किसी को पता नहीं था कि वो जाके, मतलब सबको पता था नहीं जाएंगे हल्फ लेने, तो लोग क्यों दे रहे हैं ये वोट? एक बहुत बड़ा सवाल है, और मेरे ख्याल में बयानिए की जीत है, आप समझते हैं? बयानिए की जीत। अच्छा, तो आपको लगता है कि आम इंतखाबात जो है अगर वो 6 सीटें जीत जाते हैं आउट ऑफ ऑल दी 8, तो आपको लगता है कि इलेक्शन की तारीख लेने में कामयाब हो जाएंगे या इलेक्शन आगे कराने में PDM कामयाब हो जाएगी? वो एक अलग बॉल गेम है, और क्योंकि देखें वो बहुत सारी चीज़ें उसमें, हमारी एक तो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी हमारी असल वाली इस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा। तो जब तक वो अलाइन हैं, जैसे कि भी नज़र आ रहा है कि अलाइन है, और उनको नहीं लग रहा कि जनाब, अगर जो इमरान खान पे बहुत सारी जो इल्ज़ामात, उसमें एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये है कि जनाब उन्होंने फॉरेन रिलेशंस को मिसमैनेज किया, जिसका एक आपको वो इल्ज़ाम था कि जी अमेरिका के साथ। लेकिन दिलचस्प बात ये हुई कि जब बहुत तजर्बेकार लोग भी आए तब भी अमेरिका ने वही सलूक किया जो इमरान के साथ कर रहे थे। ठीक है, चले NBC से भी पूछ लेते हैं। NBC, आप क्या समझते हैं कि आज PDM की हुकूमत, क्योंकि अब तक देखें विक्ट्री तो साफ नज़र आ रही है, काफ़ी हद तक नज़र आ रही है, अगर ऐसा होता है तो PDM मेरे ख्याल से दोबारा से बैठकर ये सोचने पर मजबूर होगी कि हमने ये कराए ही क्यों ज़िमनी इंतखाबात, हमें छोड़ देने चाहिए थे ये नेशनल असेंबली के जो मुश्तरका इस्तीफे दिए थे। वी शुड नॉट हैव डन दिस मरहला वार इस्तीफों की जो एक्सेप्टेंस इन्होंने की है। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा है नहीं। पहली बात तो ये कि मैं इस बात पे यकीन नहीं करता कि इंतखाबात की डेट पे असर पड़ेगा। इंतखाबात तो अब ज़िद की बात हो गई है, और ज़िद अच्छी नहीं होती, लेकिन ज़िद की बात है कि इंतखाबात तो वक्त पर ही होंगे, जो वक्त मुकर्रर है उनका अगस्त के बाद।
अच्छा। तो एक तो पहली बात ये, दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब का जो एक चैलेंज था वो बड़ा ज़बरदस्त था, और मेरी ख्वाहिश थी कि पूरा हो जाए कि वो 100% सीट्स पर जीत जाएं। वो इसीलिए आए थे ना कि सिर्फ इमरान खान ही मैटर करता है, सिवाय एक सीट के, मुल्तान वाली के। और उसके साथ साथ ये, लेकिन लग रहा है कि 2-3 सीटों पर मामला गड़बड़ है। अच्छा। अगर एक सीट पे भी मामला गड़बड़ होता है तो इमरान खान का जो बयानिया है वो डैमेज होगा बहुत ज्यादा, अच्छा। कि मैं हर सीट पर रहूंगा, मैं हर जगह रहूंगा, मैं आपको हर जगह मारूंगा। एक सीट भी हारने से आपको लगता है कि उनके इस बयानिए को ठेस पहुंचेगी, या उनके इस यू नो द क्लेम दैट ही मेक्स के मैं हर तरफ जीतूंगा, उसको ठेस पहुंचेगी? मतलब क्लैरिटी तो आ गई ना, जाहिर है दूसरी जमातें भी तो है। ये जरूर डिपेंड करेगा एनबीसी कि ये कहाँ हारते हैं। होम टाउन, मैं होम ग्राउंड ही कहूंगी ना खैबर पख्तूनख्वा को, कि अगर उसमें इनकी कोई एक सीट चली जाती है तो वो इनके लिए फिक्र की बात जरूर होगी, बट नॉट अदरवाइज। आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही है मुझको, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ बता रहा हूँ कि देखिए, पेशावर तो क्लियर हो चुका है ना, वहाँ तो फायरिंग शुरू हो गई है, वहाँ धमाल भी शुरू हो गया है, डांस भी शुरू हो गया है, कई और इलाकों में ऐसा हो रहा होगा। तो मेरा तो कहना ये था कि आपको 100% सीट्स लेनी थी, जो आपका चैलेंज था उसके बाद। अच्छा। और अगर अभी भी वो कह रहे हैं कि हम हर जगह लीड कर रहे हैं, अभी बयान आया है फवाद चौधरी साहब का कि हम हर जगह लीड कर रहे हैं, अब आपकी तारीख का ऐलान कर दें। तो एहसन इकबाल ने अभी कहा है कि हमने तारीख दे दी है आपको अगस्त के बाद की, आ जाए असम्बली के अंदर। तो जब असम्बली में आते हैं, देखिए असम्बली में ये हाई कोर्ट क्यों गए थे, ये सवाल पता ये होता है कि हाई कोर्ट ये के लेकर क्यों गए थे कि हमारे इस्तीफे ना कबूल करें, आप मुस्तरद करा दें, हमें असम्बली जाने दें। वहाँ जो क्वेश्चन आंसर हुआ है, अगर वो सुन लें आप, तो आपको एक शक्ल सामने आएगी कि हुआ क्या। हुआ यही है कि इनको 3-4 सीटों पर कुछ शुबा था कि यहाँ मसाइल पैदा होंगे, उसकी वजह से वो वापस जाना चाह रहे थे। लेकिन हाई कोर्ट ने उनसे गारंटी मांग ली कि आप जाके पार्टिसिपेट करेंगे, आप जाके बाइकआउट नहीं करेंगे। तो अब भी मसला यही होगा कि खान साहब जितनी भी सीटें जीत लें, शायद 2 या 3 को छोड़कर, मुझे लग रहा है कि ये 2-3 पर ज़िमनी दर ज़िमनी इंतखाब नहीं होगा, बाकी पे दोबारा इंतखाब होगा। अच्छा। क्योंकि खान साहब जाएंगे नहीं, खान साहब हर जगह नहीं जाएंगे, तो फिर 3 महीने बाद इंतखाब होगा। लेकिन मुझे जो अफसोसनाक बात लग रही है वो आज का टर्न आउट लग रहा है मुझे। आप देख लें, बाज़ जगह 50,000 एक ने लिए, 62,000 एक ने लिए, ये टर्न आउट नहीं है। अच्छा। अगर पिछली बार का आप टर्न आउट देखें तो एक जगह पर एक साहब ने 1,12,000 लिए, और उसी जगह पर एक साहब ने 1,10,000 लिए। सही सही, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। लेकिन ये टर्नआउट के हवाले से वैसे तो कहते हैं आमिर के ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट लो होता है। मुझे पता था आप सवाल करेंगी। लाहौर के इंतखाब जो हुए थे, पंजाब के, उस पर टर्नआउट ज्यादा था। हाँ, उसमें ज़्यादा था। तो फिर जब आप ये कह रहे हैं कि क्लैरिटी से लगता है कि इमरान खान साहब के बयानिए की जो है वो एक तरह से मकबूलियत की वजह से लोग निकल रहे हैं, और जबकि उनको पता है कि वो नेशनल असेंबली में जाके कोई हलफ नहीं ले सकते एंड ऑल ऑफ दैट, तो फिर अगर ये वाकई रेफरेंडम था, जैसे कि इमरान खान साहब इसको कह रहे थे कि इट इज़ अ रेफरेंडम अगेंस्ट पीडीएम गवर्नमेंट एंड हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना है, तो फिर टर्नआउट तो बहुत नहीं होना चाहिए था। देखिए, बिल्कुल, मतलब एक तो ख्वाहिश अच्छी कि बहुत ज़्यादा टर्न आउट होना चाहिए, लेकिन आपको हमें एक जो हमारा एक रिवायत रही है हमारे यहाँ बाई इलेक्शंस की, उसको भी देखना होगा ना कि एक आध बार ठीक है कि ज़्यादा आ गया, लेकिन हमारे यहाँ तो जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें 35% से 45% होता है, कभी 50% एक आध बार आया है। तो टर्न आउट अमूमन हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा नहीं होता है, नेवर 70% 60%, वो मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात हमें ये समझनी चाहिए कि जो है लोगों का एक अदम एतमाद भी है इस पूरे निज़ाम के साथ। अच्छा। सिर्फ वो लोग निकल रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। बहुत सारे लोग जो इतने डिसग्रंटल्ड हैं अब इस वक्त, इतने ज़्यादा मायूस में कि उन्हें लगता है कि जी इस पूरे निज़ाम में, मतलब है वो जो जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, जिसमें से जमहूर को मिना कर दें आप, सिर्फ यत रह जाती है, तो समझते हैं कि ये जमहूरियत जो है ये कोई अवाम दोस्त जमहूरियत नहीं है। और ये जो पार्लियामेंट है उसमें उनकी बात, अवाम की बात नहीं होती। पार्लियामेंट देखें आप, जब ये बैठते हैं, पार्लियामेंट बैठती है तो क्या करती है, ये सबसे पहले नामुकम्मल जो हमारी नेशनल असेंबली कानून साजी करती है नैब लॉज की। अच्छा। कि जो कि
0.0001% लोगों का भी मसला नहीं है। अच्छा, आपको मेरा मसला नहीं है, रेडी लगाने वाले का मसला नहीं है, फेरी लगाने वाले का मसला यही नहीं है। बात आपकी सुन रहे हैं। मैं कत्ता कलामी के लिए माफी चाहूंगी। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक वजीर बराए इत्तलात भी। फवाद, अब तक के जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब, और आप आज दिन में भी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि इट्स लाइक अ रेफरेंडम और हकीकी आज़ादी के लिए निकले और सॉवरेनिटी के लिए निकले, आप कह रहे थे, लेकिन टर्न आउट बहुत कम रहा। सो आमिर ज़िया साहब ये कह रहे हैं कि लोग, इनमें बहुत सारे लोग डिसग्रंटल्ड हैं और वो इस निज़ाम ने जमहूर को कुछ नहीं दिया, इसीलिए वो नहीं जाते वोट देने की तरफ। आप क्या कहेंगे? तो देखिए ना, दुरुस्त नहीं है ऐसे कि अभी जो है वो इलेक्शन हुए थे पंजाब के, जिसमें टर्न आउट जो था वो तकरीबन 51% रहा और कई हल्कों में 65% रहा। ये जो इलेक्शन है इसमें टर्न आउट कम होने के लिए जो शुक्रिया अदा करना चाहिए वो तो इलेक्शन कमीशन का करना चाहिए, जिन्होंने कम अज कम जो है वो मेरा ख्याल है 3 दफा इलेक्शन मुलतवी किए। 2 दिन पहले फिर जो इलेक्शन कमीशन बैठ गया कि हम देखेंगे कि ये इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। इतनी अनसर्टनिटी इन्होंने क्रिएट की, लोगों को बैठा लिया, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। इतना ज्यादा नालायक इलेक्शन कमीशन तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया जितना ये है। उसकी वजह से लोग टर्न आउट जो है वो बड़ा काम हुआ, लेकिन अवाम ने अपना फैसला इस बार फिर सुनाया है। अवाम ये इलेक्शन जो था, देखिए इमरान खान असेंबली में जाने के लिए तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, 2 नैरेटिव के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे। नंबर 1 एक तो खुद मुख्तार पाकिस्तान, और दूसरा नैरेटिव था आपका कि आप नए इलेक्शन के लिए रेफरेंडम। तो वो जो दोनों इमरान खान के नैरेटिव हैं उनको पजीराई मिली है, उसके ऊपर सर तस्लीम हम करना चाहिए और नए इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो फवाद ये भी बताइएगा कि मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन से आप लोग नाराज जरूर हैं, नाला हैं, लेकिन आज का जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है, डू यू नॉट थिंक के उमूमी तौर पर अच्छा रहा एंड इट इज अ फेयर एंड फ्री इलेक्शन? देखिए, बात यह है कि ये जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो होते हैं जबकि अवाम को उसके फैसलों पर भी यकीन है। इलेक्शन कमीशन किसी को यकीन ही नहीं है, ये तो चिमटे हुए। आई थिंक इनको जाना चाहिए और नया इलेक्शन कमीशन बने जो सारे मामला को। अच्छा फवाद, आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लॉन्ग मार्च अब इस जब पूरे रिजल्ट आ जाएंगे, सरकारी भी और गैर सरकारी भी, जब सारे कंसोलिडेट हो जाएंगे, क्या आज के रिजल्ट लॉन्ग मार्च की तारीख से लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जल्दी आप लोग अनाउंस कर सकते हैं अगर क्लैरिटी से सारी सीटें आपकी हो जाती हैं? तो अगर तो थोड़ी बहुत भी मुल्क में जमहूरियत है और थोड़ा बहुत शायबा भी है जमहूरियत का, फिर तो लॉन्ग मार्च के बगैर ही इनको इन नताइज को जो है वो करना चाहिए, हम करें और इंतखाबात की तरफ जाए। लेकिन अगर ये बात और फिर नहीं करें, देख लेंगे। मेरे ख्याल में तो स्टैब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए और इनको भी सोचना चाहिए कि ये मामला तो हैं ये इनसे नहीं चल रहे, और इलेक्शन जो है जैसे जो इक़्तिदार है वो अवाम को लौटा दें। मेरे ख्याल है यही सबसे आसान और बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इसी ब्रेक से वापस आएंगे एनबीसी और आमिर ज़िया साहब से इसी पर बात करेंगे कि अब इमरान खान साहब की जमात और ख़ुद इमरान खान साहब कितना जोर लगाएंगे टू गेट एन इलेक्शन डेट अर्ली, जिसका वो हमेशा से मुतालबा कर रहे हैं राइट आफ्टर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नासिर बेग चुगताई साहब और आमिर ज़िया साहब से हम तज्जिया करवा रहे हैं अब तक के जो रिजल्ट्स हैं और जो सूरत हाल पैदा हो रही है। एनबीसी आपने सुना कि फवाद चौधरी साहब बड़ी क्लैरिटी से कह गए कि सर तस्लीम खम करे, एस्टैब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए, मौजूदा हुकूमत को भी, और इलेक्शन की डेट अनाउंस करी जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर तो ये तहरीक इंसाफ के लिए विन विन सिचुएशन होगी। और मेरे ख्याल से आज जो भी रिजल्ट आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ के फेवर में आ रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब लोगों का मैंडेट एक्सेप्ट हमारे यहाँ कभी भी नहीं किया जाता, अब कर लेना चाहिए और आम इंतखाबात में भी देख लेना चाहिए इसको क्यों डिले किया जा रहा है। जी मेरे ख्याल से नासिर बेग चुगताई साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही। जी जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल आपसे पूछ रही हूँ। आवाम के मैंडेट की जहां तक बात है, मुझे पता नहीं इस मुल्क पे कब कब उसका एहतराम किया गया, कब कब उसको मुक़द्दस जाना गया, उस पर इम्प्लीमेंट किया गया। अवाम के मैंडेट को किस तरह तबाह किया गया, किस तरह बदला गया, किस तरह डब्बों में ठप्पे लगा लगा के 3-3 लाख वोट लेकर लोग घर चले गए।
टहलते हुए आपस में। तो ये तो सूरत हाल है हमारे यहाँ। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि मुल्क में जहाँ अवाम ज़्यादा बाखबर हैं, जब अवाम को शऊर आ गया है, पीटीआई ने अवाम को शऊर बहुत दिया है। एक ज़माने में भुट्टो साहब ने बड़ा शऊर दिया था, बोलने ग्लास नोट प्रस्ताव का भुट्टो साहब का था कि अवाम बोल सकें, बात कर सकें, कपड़े अपनी मर्जी के पहन सकें, अपनी मर्जी का खा सकें, बो सकें, राइट। लोगों के पास बीज हो वगैरह वगैरह। अब इस दौर में भी उसको रिविजिट किया गया है और इमरान खान साहब की वजह से लोगों में एक नया शऊर आया है और एक नया एहसास पैदा हुआ है पार्टिसिपेशन का। लेकिन ये पार्टिसिपेशन मायूसी में न बदल जाए। मुझे फिक्र ये है कि अगर हम बार बार ज़िमनी इंतखाबात पर जाएंगे, अगर हम बार बार ये कहेंगे कि जी अब फिर करेंगे ज़िमनी इंतखाब हम 2 महीने 3 महीने के बाद, तो लोग मायूस हो जाएं। और इस पर मुझे मायूसी नज़र आ रही है। मुझे आज की सूरत हाल में मायूसी नज़र आ रही है, वरना मलीर की जो सूरत हाल है वो ये ना होती जो इस वक्त है, जो मेरे पास सामने रिजल्ट आ रहे हैं। तो मलीर की सूरत हाल ये नहीं होती, मुल्तान की सूरत हाल ये नहीं होती। खंबा भी खड़ा कर देते मुल्तान में तो वो जीत जाता। नहीं, मुल्तान में तो एनबीसी आपको और नाजरीन को भी बता दें कि बड़ा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिद करके ये सीट ली थी। इमरान खान साहब तो हर जगह खुद अपने आप को फील कर रहे थे ना एज कैंडिडेट, और मेरे ख्याल से आज शाह महमूद कुरैशी साहब को ये जवाब देना होगा अपने लीडर को। देखिए, ये गलत फैसला था। पार्टी कारकुन भी कहते हैं, हमारे दोस्त जो वहाँ नुमाइंदे हुए बताते हैं कि इस पर रिजेंटमेंट थी, इस पर इख्तलाफ था। लेकिन जाहिर है मखदूम शाह महमूद साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनसे ज़्यादा सीनियर कोई भी नहीं है। जहांगीर तरीन तक नहीं है अब उनके पास कोई भी नहीं है जो सपोर्ट कर सके उन्हें। जहांगीर तरीन ने खैर आउट ऑफ वे जाकर उनको सपोर्ट किया, प्राइम मिनिस्टर बनवाया और ख़ुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए थे वो। अब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शाह महमूद साहब हैं, तो अब वो किस तरह इनकार कर देते? मेरा ख्याल है उनको इनकार कर देना चाहिए था और ख़ुद वहाँ खड़ा होना चाहिए था। फिर मैं देखता कौन जीतता है। फिर आप देखते हैं। हाँ, अच्छा, अब देखिए, एक तो जो बयानी की बात कर रहे हैं आमिर भी, और जाहिर है कि खुद इमरान खान साहब से जब हमारी मुलाकात अब से 2 रोज़ कबल हुई थी तो वो यही कह रहे थे कि मुझे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, आप इलेक्शन ना भी कराएं, रोज़ाना के हिसाब से मैं तो मकबूल हो रहा हूँ। राइट, दैट्स व्हाट ही हैड सेड। तो आमिर, मुझे ये बताएं, लेकिन इलेक्शन की पॉलिटिक्स में जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स बड़ा मैटर करती हैं। दूसरी जमातों के लीडरान या नहीं थे, जैसे मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब में, फिर भी आखिर में उनको फील्ड किया गया कि भाई अब जाओ, हमजा शहबाज जो है वो नहीं वो कर सके रिजल्ट्स पंजाब में जो वो सुना था कि वो कर लेंगे। सो इसने कितना फैक्टर है कि यहाँ मरियम नवाज ने जलसे नहीं किए, PMLN ने, पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई जलसा नहीं किया, सारे जलसे इमरान खान साहब। 2 बातें, एक तो ये कि मेरे ख्याल में PDM की क़यादत ने इस बात को महसूस कर लिया था कि वेव जो है, लहर जो है मकबूलियत की इमरान खान के हक़ में है, तो वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाह रहे थे अपने फ्रंट लाइन लीडर। अगर मरियम कैंपेन करती उसके बावजूद हारते तो मलबा मरियम पे गिरना था। बिलावल अगर कैंपेन करते और यही नतीजा निकलता जो कि निकला है, तो भी मलबा जो है बिलावल पे, जो उनके एस उनके वो है ना लीडरशिप, उसको उन्होंने बचा के रखा कि गालिबन कि इमरान की जो स्टीम वक्त के साथ खुद ही बैठ जाए। एक तो मुझे ये समझ में आता है। दूसरी बात है कि हम देख रहे हैं हर चीज़ को बहुत ही ज़िमनी इंतखाबात और इंतखाबात के तनाजुर में इस वक्त जो है रियासत पाकिस्तान बुहरान का शिकार है। बुहरान का शिकार यूँ है कि मतलब है कि इसके इदारों के ऊपर हर इदारा जो है मुतनाज़ा बना हुआ है। पार्लियामेंट मुतनाज़ा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतनाज़ा है, फ़ौज पे एक छोटा सा हल्का तनकीद कर रहा है, आप यू नेम इट। अच्छा, उसमें हो क्या रहा है कि जब पूरा का पूरे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं, तो इस वक्त मसला हुकूमत का नहीं है, हुकूमत फंसी हुई है, इमरान खान भी फंसे हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी फंसी हुई है। ये हमें समझना चाहिए। लेकिन सवाल कौन उठा रहा है? सवाल भी तो सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान ही उठवा रहे हैं ना। ये उठवा रहे हैं, सबको मुतनाज़ा करने के लिए हर इंस्टीट्यूशन को, फ्रॉम योर पार्लियामेंट टू योर इलेक्शन कमीशन टू योर एस्टैब्लिशमेंट। उनका कंडक्ट भी है। आप याद करें, सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा हुकूमत बना रही थी, जब उनके हक में फैसला नहीं आता तो उनके लोग जो है माशियत तनकीद करते हैं सुपीरियर जुडिशरी के ऊपर। तो बात ये कि सब ने ही अपना किरदार अदा किया है, जिसको जहां मौका मिला। अच्छा, अगर नामुकम्मल कौमी असम्बली है, आप समझते कि मुतनाज़ा नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है ना। तो अपना इनका फिर कंडक्ट, फिर जिस तरह की इन्होंने लॉ मेकिंग की, क्या मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए था। 72-73 रुकनी अगर काबीना होगी, आप कहेंगे जी मुतनाज़ा बिल्कुल होगी, हर तरह से होगी। उसमें से 50% लोगों पे केसेस हैं करप्शन के, आप कहते हैं कि मुतनाज़ा ना हो। तो बात ही कि सारी चीज़ें हैं, रियलिटी है। मुल्क को इस वक्त जो ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में हमारी
इदारों को समझना चाहिए ये बात कि आपको इस पॉलिटिकल क्राइसिस से निकलने के लिए इस टेंशन को डिफ्यूज करने की जरूरत है और फौरी तौर पे। अच्छा, तो वो उसका एक ही डिफ्यूज तरीका कैसे है, होगा? एक ही तरीका है हाँ। कि आपको इंतखाबात की तरफ जाने की, नई हुकूमत आए, 5 साल का मैंडेट हो, सख्त फैसले कर सके, क्योंकि ये गवर्नमेंट अगर पॉपुलिस्ट फैसले करती है, मिफ्ता इस्माइल की सोच अलग थी, डार साहब कोई और फैसला कर रहे हैं, डार साहब जो फैसला कर रहे हैं, डार इज नॉट अ रिफॉर्मिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर, वो विंडो ड्रेसिंग करते हैं, ही क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ मतलब है कि प्रोस्पेरिटी। तो वहां पर आप देखिएगा कि मुश्किल में मजीद मुल्क को एक आप विशेष साइकिल में डाल देंगे, एक और भंवर में डाल देंगे। तो जितना जल्द आप इस क्राइसिस से निकलें, इंतखाबात की तरफ जाएं, आप एक केयरटेकर गवर्नमेंट लेकर आए, ना करें इंतखाबात, फ्लड्स हैं, एक फॉर एक्सटेंडेड पीरियड 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए हुकूमत आए, प्रिपेयर करे ग्राउंड, और जनाब आप इंतखाबात ये दिस इज द ओनली वे आउट। नासिर बेग साहब, आपने भी सुना, तो अगर ये वे आउट है, और आज भी आपने राना सनाउल्लाह को ये कहते सुना होगा कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो इलेक्शन कैंपेन लीड करेंगे, और ये उनके मुख्तलिफ रहनुमा कहते रहते हैं, आपको लगता है कि 4 साल में जो कुछ PMLN ने लूज किए, स्पेशली इस हुकूमत में आने के बाद, क्या नवाज शरीफ साहब भी वो जादू दोबारा से जगा सकते हैं, या अब लहर इमरान खान साहब की इस हद तक आगे बढ़ गई है कि शायद उनके आने से भी वो बात ना बने, या उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े? देखिए, एक तो बात जो आमिर ने कही कि इदारे जो हैं वो मुतनाज़ा हो गए हैं, मेरा अपना ख्याल है इदारे कंफ्यूज हो गए हैं। मुतनाज़ा हो ना हो, इदारे तो यही रहेंगे ना भाई, सुप्रीम कोर्ट यही रहेगी, आइसिंग ऑन द केक है ये, मतलब है ना, ये जो कंफ्यूजन जो है ऐड किया इन्होंने। जी 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 बोले जी। मुझे जुमला समझ में नहीं आया, वरना मैं जवाब जरूर देता। नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ कि आइसिंग ऑन द केक है ये जो आप बात कर रहे हैं ना। मैंने कहा मुतनाज़ा, आपने कहा कंफ्यूज, दोनों चीजें मिल गई। कंफ्यूजन ये है आमिर साहब और नादिया कि आप एक फैसला करते हैं, हामिद गुल के ज़माने में ले चलता हूँ मैं आपको, कि हमने फैसला किया है कि बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले में एक ऐसी पार्टी लाई जाए जो उसकी अक्सरियत को ख़त्म कर दे। ठीक है, आए जाए फंडिंग केस आ गया आपके पास, ठीक। उसके बाद ये शिजरा चलता है, ये सिलसिला मुदाखलत जारी रहता है और आखिरी वक्त तक जारी रहता है, जहाँ एक साहब को ग्रूम करके, उनको ट्रेन करके, उनको बहुत अजीम शान बना के पेश किया जाता है और सारे परिंदे उनके हवाले कर दिए जाते हैं। कंफ्यूजन। फिर वो साहब जब डिलीवर नहीं कर पाते तो फिर कंफ्यूजन कि क्या करें। फिर कौमी असम्बली वगैरह में कुछ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। सही। फिर ये भी तय नहीं पाया कि कासिम सूरी की जो रूलिंग है वो किसने लिख कर दी, उस पर इंक्वायरी भी नहीं हुई, वहाँ भी कंफ्यूजन। किसने लिख के दी, जो इशारे वो कर रहा था ऐसा पार्लियामेंट में बैठकर, वो किसने दिया। तो हमें पहले बहुत क्लियर होना चाहिए हमारा विजन कि मेरा काम जो है वो इंतखाबात कराना है, तुम्हारा काम इंतखाबात में हिस्सा लेना है, आपका काम अमन व अमान कायम करना है, आपका काम मुल्क की दिफा काम करना है, आपका काम फैसले देना है। अब अगर आमिर ज़ियाई फैसला दे दें कि एक क्लॉज जो है वो नासिर बेग चुगताई पे तो लागू होती है लेकिन फ़खरुद्दीन पे लागू नहीं होती, तो ये मैं कहाँ जाऊँगा। कन्फ्यूजन, फैसलों में कन्फ्यूजन। तो अब ये जो और एक ही जगह से, ये नहीं कि 3-4 जगहों से हो, तो ये जो कन्फ्यूजन है ये आवाम को सोचने पर मजबूर करता है कि ये निज़ाम कितना फरसूदा हो गया है, ये निज़ाम कितना दीमक ज़दा हो गया है। इस निज़ाम में ना मेरे पास हक है, ना आपके पास हक है, ना अशराफिया के पास राइट बनता है। अशराफिया का राइट है ना कि जिसकी हुकूमत आए ले आए, वो भी उसका खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन निज़ाम देखिए, ये जो निज़ाम है, जिस कंफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं, जिनकी कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, उनकी कंफ्यूजन के हवाले से कहाँ तमाम जमातें इकट्ठी होती हैं। सब के सब तो ये चाहते हैं ना कि हमें उस कंफ्यूजन का पार्ट इस दफा आप बना लें। ये भी तो हमें देखना होगा ना, हमारी तो तारीख ये रही है। आज अगर इमरान खान साहब ऑपोजिशन में आके वो बाउंड्री सेट करने की बात कर रहे हैं, तो कल तक वो सेम पेज और तारीफें करते नहीं थकते थे। और यही बात आप PDM की हुकूमत को देख लेना कि इतनी अजीब लगता है कि जब नून लीग आज बैठकर दिफा कर रही होती है और हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या सब गुजरावाला की स्पीच भूल गए या उससे पहले के जो वोट को इज्जत दो की बातें वो भूल गए। मेरे ख्याल से सियासी जमातों को सोचने का ज्यादा इस वक्त करना होगा इस सिस्टम के हवाले से। मैंने आपका जो असल सवाल था उसका जवाब नहीं दिया, सॉरी।
कि नून लीग क्या करेगी नवाज शरीफ आने के बाद। मेरा ख्याल है रावी से बहुत सा पानी बह गया है, अच्छा। रावी के पुलों से बहुत सा पानी बह गया है। ओहो 4 हो। साल बहुत होते हैं, सूख गया 4 रावी साल तो बहुत बेचारा। होते हैं। और ऐसा लगता है कि कुछ लोग भूल गए होंगे, कुछ लोग बददिल हो गए होंगे, कुछ लोग मायूस हो गए होंगे, खासतौर से इन ज़िमनी इंतखाबात में जिन्होंने कंपेन नहीं की, उससे मायूसी हुई होगी नून लीग के अंदर। फिर नून लीग में अपने अंदर जो झगड़े हैं, खलफशार है, ख़ानदानी मसाइल हैं, हमज़ा का मसला है, मरियम का मसला है, ऑब्वियस है, इसको मतलब छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ये मसाइल हैं। सही। और मरियम चली गई लंदन, वहाँ पर ज़ाहिर है बाप से वालिद साहब से मुलाकात करनी थी, इंतखाबात इंपॉर्टेंट नहीं थे, पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ख़ानदान इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है, आई एग्री कि ख़ानदान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका असर तो होगा। नवाज शरीफ को मेहनत बहुत करना पड़ेगी, नवाज शरीफ रिगेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको सोचना होगा, ये नहीं करना होगा कि शहबाज शरीफ को साइड में कर दें या जो भी हो। अच्छा। मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ना बने, कायद बन के बैठे वो आराम से। ओके, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ना बने और कायद बन के बैठे आराम से। मैं एक छोटी सी दीजिए एनबीसी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अब जितने भी रिजल्ट सामने आ रहे हैं, आबिद शेर अली साहब का हल्का इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के कैंप में जाने जाते हैं, यानी वो वहाँ लंदन में भी रहे, अब से कुछ माह कबल वो भी वापस आए थे। सो अगर वो इस सीट को हारते हैं और बड़े मार्जिन से हारते हैं तो यकीनन पीएमएलएन के लिए ये सोल स्टर्रिंग जिसे कहते हैं ना, ये ज़रूर होगा कि आखिर उन्होंने सियासत को किस तरह से चलाना है राइट आफ्टर दिस वन। वैसे तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। मेरे दोनों मोहतरम मेहमान जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत बड़ी अच्छी तरह से देखी हुई है, ये सारे रिजीम चेंजेस फ्रॉम वन टू अदर सब देखे हुए, लेकिन हम एमक्यूएम को कहीं नहीं भूल सकते क्योंकि एमक्यूएम ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देकर मतलब में अपना जो हिस्सा डाला 5 वोटों का, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट था, वरना बरसरे इक़्तिदार ये हुकूमत ना आती। लेकिन आज एमक्यूएम आमिर आपसे और उसके बाद एनबीसी से पूछते कहाँ खड़ी है, मतलब कोरंगी की ये सीट जिसका बड़ा कम मार्जिन था 2018 में, और अब आप दोबारा से देख लीजिए कि मतलब वोटर निकलता ही नहीं है। तो इज द पार्टी रियली फिनिशिंग ऑन ग्राउंड? आपने कहा कि हम नहीं भूले एमक्यूएम को, लेकिन वोटर भूल गए, ठीक है ना। एक तो ये बात हुई, जाहिर है कि एमक्यूएम बहुत बड़े बुहरान का शिकार है, क़यादत का बुहरान है, और सबसे बड़ी बात है एमक्यूएम के पास अब कोई बयानिया नहीं रहा। एमक्यूएम ने जब अपने वफादारियाँ बदली, यकायक बदली ना, तो पहले ये तनकीद करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि जी अर्बन सिंध के मसाइल की जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो और आप याद करें कि सीएम हाउस के सामने मुजाहरा कर रहे थे, उनका एक आदमी जो था शहीद हुआ था। अब जनाब एकदम कलाबाजी खाई इन्होंने, उन्होंने कहा जी वही जो है हमारे दुखों का दरमा करेगी, वही इलाज करेगी। तो कराची के देखें जो अर्बन सिंध है, पढ़े लिखे लोग हैं और उनको नज़र आता है कि हमारे शहर की क्या हालत है, कि आप आवारा कुत्ते नहीं मार सकते, आप सड़क नहीं बना सकते, कचरा नहीं उठा सकते, पीने का पानी नहीं दे सकते, आप गिनवाएं। और फिर जाहिर है कि सिर्फ कुत्ते ही नहीं घूम रहे हैं यहाँ पे, फिर वो डकैत भी घूम रहे हैं, चोर उचक्के भी घूम रहे हैं। तो लोग जो हैं वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी ज्यादती की। मैं आपको सिर्फ एक फिगर दूँ, मुझे पता है वक्त बहुत कम है। 2010 में सिंध का जो बजट था एनएफसी का, और जो हम लोग खुद रेवेन्यू रेज करते थे, अराउंड 327 बिलियन था। कराची को 2010 में 50 केएमसी को मिले थे 50 अरब। उस वक्त से लेकर अब तक अब 1200 अरब से ज़्यादा है सिंध का बजट, और कराची को केएमसी को मिलते हैं 26 अरब। सही। तो ये सिर्फ फिगर जो है बता देते हैं कि कराची के साथ क्या सलूक किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और मुझे हैरत होती है कि पीपल्स पार्टी का शहर होना चाहिए ये, हाँ, लेकिन उनको ओनरशिप लेनी चाहिए। अच्छा, इनके तो तमाम रहनुमाओं के बंगले कोठियां यहीं पर हैं। एक तरफ मसाइल हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आमिर ने की है वो है लीडरशिप का फुकदान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में। आज भी आप देख लीजिए कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बहुत सारे यहाँ पर शायद जो उनके पुराने वोटर्स थे जब पहले की जमात थी, वो इस एमक्यूएम को एमक्यूएम नहीं मानते। और अब आपने कामरान कसूरी साहब जो हैं वो गवर्नर भी बन गए एनबीसी। क्या आपको लगता है कि एमक्यूएम के धड़े मिलाकर भी वो सिचुएशन आप क्रिएट कर सकेंगे जहां एमक्यूएम इस शहर से या अर्बन सिंध से अपनी सीट्स वापस हासिल कर सके? कामरान साहब के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, जानने वाले बहुत अच्छे। कल का आपका इंटरव्यू मैंने देखा था, आपने तो छोड़े, अब मैं क्या बात करूं। एमक्यूएम को वाहिद पार्टी है मेरा ख्याल है, आमिर ने और हमने बनते हुए देखा। एमक्यूएम हमारे सामने बनी, बाकी पार्टी हमसे पहले बन चुकी थी। पीपल्स पार्टी शायद थोड़ा बहुत हम बचपन में किस बात होगी हमारी, लेकिन वो भी हमारे सामने नहीं बनी। एमक्यूएम हमारे सामने बनी, जिस तरह बनी वो आमिर को मौका नहीं बताने का पूरा, ये वो भी इस्टेब्लिशमेंट का पूरा खेल था, कोई नया मसला नहीं था।
तो उसके बाद फिर वोट पड़े उनके, लाखों वोट पड़ा करते थे, लाखों, और आज 1000 वोट पार करना मुश्किल हो रहा है। सही। यानी आप देखिए, लाखों वोट से आप 1200 वोट पे पहुंच गए, और एमक्यूएम को ये एहसास भी नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एमक्यूएम अपने मंशूर पर, जो उसकी थी, उस पर कायम नहीं रही, कंप्रोमाइज़ करती रही, हुकूमत में बैठना अपना फ़र्ज़ अव्वली समझती रही। उसका ख्याल था हुकूमत में बैठ के मसाइल हल होंगे। और मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ आमिर की, कि पीपल्स पार्टी को इस शहर की ओनरशिप लेनी चाहिए थी। उन्होंने, बड़ा गैप है इस शहर के अंदर, बहुत बड़ा गैप है लीडरशिप का, और ये पूरा कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है पूरा नहीं करते। और एमक्यूएम के बारे में चलते चलते एक शेर में बना, मुझे जहन में आ रहा है, हाथ पकड़ा ही नहीं, उसने जाते हुए छोड़ दिया, फिर ये एहसास हुआ मैंने किसे छोड़ दिया। वाह, उसको पछतावा बहुत होगा गलत फैसले पर, जिसने औरों को चुना और मुझे छोड़ दिया। ओहो, सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप दोनों के साथ इंशाल्लाह फिर एक नशिस्त रहेगी। पाकिस्तान की सियासत में आज के बाई इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद बहुत चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, ज़रा और तेज़ी आ सकती है इमरान खान साहब के बयानिए में। लेकिन ऐसे में पीडीएम की हुकूमत अब क्या करेगी कि वो अपनी तरफ वोटर्स को वापस ला सके, क्योंकि आम इंतखाबात चाहे कबल अज़ वक्त हों या जब भी हों, होने तो हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।